भारत में बोलने की आज़ादी को लेकर बात करते हुए पर इस विषय पर आज दिनांक 10/11/2023 को अपना अभिमत अपना विचार रखने का प्रयास संक्षिप्त में कर रहा हूँ। इस विषय पर बोलना मेरे लिए एक चुनौती का विषय है, एक विवाद का विषय बन सकता है। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की आज़ादी को मौलिक अधिकार के रूप में दिया है। इसके बावजूद हम सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर एवं विभिन्न विषयों पर खुलकर बोलने से अक्सर घबराते हैं, डरते हैं और आत्मविश्वास खोते नजर आते हैं। इस विषय से जुड़े कई प्रश्न हैं जो हमें अंदर तक झकझोर देते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या कारण है कि हम मुंह होते हुए भी बोल नहीं पा रहे हैं? बोलने के संसाधनों पर हमारी पहुंच क्यों नहीं है? टीवी, अखबार व अन्य मुख्य अभिव्यक्ति के माध्यम आम आदमी की पीड़ा को रखने के लिए 100 बार सोचते हैं। क्या टीवी व अन्य अभिव्यक्ति के माध्यम केवल उस बंदर की तरह है जहाँ पर मदारी जो कहेगा वही बंदर को करना होगा? क्या हम सेंसरशिप के दौर में जी रहे हैं? क्या हमें चुप रहना सिखाया जा रहा है? क्या हमें सिर्फ चापलूसी करना सिखाया जा रहा है? क्या बोलने का अधिकार किसी एक व्यक्ति के पास ही है? क्या मन की बात सिर्फ एक व्यक्ति ही कर सकता है? क्या आम इंसान की आवाज़ को दबाया जा रहा है कानून का सहारा लेते हुए? क्या भारत के लोकतंत्र में 2023 में आवाज़ उठाना, मांग रखना गुनाह की श्रेणी में आता है? ऐसे हजारों प्रश्न हैं, जिनमें से कुछ प्रश्नों का समाधान करने का मैंने प्रयास किया है, जिसमें आम आदमी की आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है। सबसे पहला कारण है कानूनी प्रतिबंध। भारतीय कानून नैतिकता, शालीनता, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के आधार पर बोलने की आज़ादी पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। ये सही भी है। यह है कि कुछ संवेदनशील मुद्दों पर भावुकतावश, द्वेषवश ये राजनीतिक रोटियां सेकने की भावना से कई बार बोलने की आज़ादी का दुरुपयोग हमेशा हमने देखा है। ऐसे हजारों उदाहरण इतिहास में दर्ज है। जाति, धर्म, राष्ट्रीयता जैसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिसमें कानून का दायरा होना जरूरी है, वरना 50 रुपये का रिचार्ज कराकर कोई भी कुछ भी बोल सकेगा और बात का पतंगड़ बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। सामाजिक सौहार्द बिगड़ने में वक्त नहीं लगेगा, मगर कानून में, संविधान में बोलने की आज़ादी भी दी गई है। अगर आप सभ्य तरीके से तथ्यों के साथ सामाजिक सद्भाव बनाते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा को अपनाते हुए अपनी बात को रखते हैं तो वह जुर्म की श्रेणी में नहीं आता है, वह लोकतंत्र को और मजबूत करता है। दूसरा कारण है सामाजिक दबाव। भारत का समाज अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। वहाँ पर महिलाओं, उत्पीड़न वर्ग का बोलना सामाजिक बहिष्कार का कारण भी बनता है। मैं आपको संक्षिप्त में बिंदुवार समझाने का प्रयास करता हूँ। अधिकतर देखा जाता है कि महिलाएं अपने साथ हो रहे शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को सामाजिक दबाव की वजह से सहन करती है। समाज क्या कहेगा, समाज हमें निकाल देगा, समाज का रसूखदार व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति है, ऐसे जघन्य अपराधों को कई बार देखा गया है। वहाँ पर अपनी बात रखने में सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं। सामाजिक दबाव व्यक्ति को बोलने की आज़ादी को छीनता है। ये समाज का दुर्भाग्य है जो व्यक्ति की आवाज़ को दबाता है। तीसरा कारण है राजनीतिक चुनौतियाँ। राजनीतिक संवेदनशीलता के मुद्दों पर खुलकर बोलने से व्यक्ति राजनीतिक खतरे में पड़ता नजर आता है। अगर वह किसी समय में उस व्यवस्था पर सवाल उठाता है तो दो कौड़ी के समीक्षक उसे कांग्रेस की, भाजपाई या किसी अन्य पार्टी का गुलाम या विरोधी कहकर उसकी बात का मजाक उड़ाने में समय नहीं लगाते हैं। उस व्यक्ति को किसी न किसी राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास करते हैं और उसकी इज्जत को, उसके वजूद को संकट में डालने का प्रयास करते हैं। चौथा कारण है मीडिया पर नियंत्रण। मीडिया के कुछ हिस्से पर राज्य या निजी स्वामित्व के कारण समाचारों और जानकारियों में एक तरफा प्रवृत्ति दिखाई देती है, जो खुली और स्वतंत्र चर्चा को प्रभावित करती है और बोलने की आज़ादी का ठेका इन्हें ही प्राप्त है। वे बंदर की भूमिका को सही तरीके से निभाते हैं। वे प्रश्न सत्ता पक्ष से ना पूछते हुए विपक्ष से पूछते हैं। हर घटना को पाकिस्तान से जोड़ने का प्रयास करते हैं और मुद्दों से भड़काने का पूरा प्रयास इस माध्यमों के द्वारा किया जाता है। पांचवा कारण है ऑनलाइन उत्पीड़न।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर बोलने की आज़ादी का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ट्रोलिंग और हमलों का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें खुलकर विचार व्यक्त करने से रोकता है। आज भी कई व्यक्तियों द्वारा, संस्थाओं द्वारा भाड़े के लोग रखे हुए हैं, जो किसी भी क्रांतिकारी विचारधारा, विरोध, नवीनता का मजाक अभद्र तरीके से करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा करने में उन्हें न केवल पैसा प्राप्त होता है, अपितु भविष्य में एक अच्छी प्रतिष्ठित पोस्ट भी प्रदान की जा सकती है। इनका काम केवल गाली गलौज करना, किसी को मानसिक तनाव देना, किसी की छवि को खराब करना है इनका मुख्य कार्यक्रम है। इन हरकतों की वजह से ये जेल जाने को भी तैयार रहते हैं। ये ऐसे चाटुकार हर एक पक्ष में, हर एक पार्टी में पाए जाते हैं। छठा कारण है शिक्षा और जागरूकता की कमी। भारत में कई लोगों को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वे बोलने की आज़ादी के अपने अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं। कई लोगों को आज भी शब्दों का ज्ञान नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि उन्हें कौन से शब्द कहाँ इस्तेमाल करने हैं। शिक्षा बहुत बड़ा पहलू है जो हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार को बढ़ा सकता है और हमारे अभिव्यक्ति के अधिकारों का हनन भी कर सकता है। सातवां कारण है आर्थिक दबाव। आर्थिक संकट या निर्भरता के कारण व्यक्ति अपने विचारों को खुलकर व्यक्त नहीं कर सकता, खासकर जब उसके विचार उसके नियोक्ताओं या समर्थकों के खिलाफ हो। किसी टीवी चैनल या एंकर चाहते हुए भी सच नहीं बोल सकता है, क्योंकि वह जानता है कि विज्ञापन सरकार द्वारा प्राप्त होते हैं। किसी मीडिया हाउस को विज्ञापन ऐसे व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त होते हैं जिनके काले कारनामों को छिपाने का ठेका हमने ही ले रखा है, और सरकार व्यवस्था पर सवाल उठाने पर उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ये बहुत बड़ा कारण है जो मुझे आज दिखाई देता है। रवीश कुमार, प्रभु प्रसून वाजपेयी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं, जिनकी नौकरी इस आर्थिक कारणों की वजह से गई है। आठवां कारण है सांस्कृतिक बाधाएं। कुछ पारंपरिक और सांस्कृतिक नियम व्यक्तियों को खुलकर बोलने से रोकते हैं, खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यक समूह के संदर्भ में। तू चुप कर, तुझे क्या पता, तेरे को बोलना नहीं आता जैसे शब्द इसी सांस्कृतिक परिवेश की वजह से उत्पन्न हुए हैं। नौवां कारण है स्वयं की सेंसरशिप। डर और असुरक्षा की भावना के कारण व्यक्ति स्वयं ही अपने विचारों को सेंसर करने लगता है और समाज में व्याप्त विचारों से अलग राय रखने से डरते हैं। इसी डर का फायदा उठाकर कुछ व्यक्ति शोषण को पैदा करते हैं, शोषण को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समाज के अन्य व्यक्तियों को भी बोलने के लिए मना करते हैं। परिवार समाज में निराशा का माहौल उत्पन्न करते हैं। इन सभी कारणों की गहराई से जांच करने और उन्हें समझने के बाद मुझे पता चलता है कि इन कमियों का निस्तारण कैसे किया जा सकता है, जिसको मैं यहाँ पर नंबरवार बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नंबर 1, शिक्षा प्राप्त करें। अक्षरों व शब्दों का ज्ञान ही हमें आगे ले जा सकता है। सही वक्त पर सही शब्दों का इस्तेमाल हमें शिक्षा ही प्रदान कर सकती है। हम शिक्षित बनेंगे तभी अपनी आवाज़ को रख सकेंगे। नंबर 2, आत्मविश्वास को पैदा करें। हमेशा ये ना सोचें कि मेरे बोलने से क्या होगा, मैं इस सिस्टम का क्या उखाड़ लूँगा। आपके आत्मविश्वास को खोना ही आपकी सबसे बड़ी हार है। नंबर 3, समाज की परवाह न करें। हमेशा ये ना सोचें कि समाज क्या कहेगा। अपने उत्पीड़न को समाज के आगे परास्त न करें। समाज के ठेकेदार कई बार आपके उत्पीड़न इसी चुप्पी का फ़ायदा उठाते हैं और आपके उत्पीड़न को और बढ़ावा मिलता है। अंत में एक ही गीत, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आपको मेरी इन बातों से थोड़ा सा आत्मविश्वास मजबूत हुआ हो, थोड़ी सी ये समझ पैदा हुई हो कि बोलने से कुछ हो सकता है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।